मैनपुरी के विकासखंड कुरावली की ग्राम पंचायत सराय लतीफ ने पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। विकासखंड कुरावली की इकलौती ऐसी ग्राम पंचायत है जिसे सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को करते हुए आदर्श ग्राम पंचायत का खिताब अपने नाम कर लिया है, जिस ग्राम पंचायत की अब ग्राम वासियों के साथ साथ जिले के आला अधिकारी भी तारीफ कर रहे हैं। साथ साथ ही ग्राम प्रधान को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार करोड़ों करोड़ रुपया ग्रामीण अंचलों के लिए खर्च करती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास हो सके, लेकिन हकीकत में बहुत कम ही धरातल पर विकास कार्य दिखाई देते हैं। ग्राम पंचायत सराय लतीफ के ग्राम प्रधान एडवोकेट ब्रज किशोर सागर, ग्राम विकास अधिकारी शेर सिंह की कार्यशैली ने 5 वर्षों में ही सराय लतीफ ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत की सूची में दर्ज करा दिया है। अगर इस गांव के विकास कार्यों की बात की जाए तो यह इकलौता ऐसा गांव है जहां पर पक्की सड़क, पक्की नालियां, खरंजे आदि बनवाए गए हैं। भारत स्वच्छ अभियान के तहत पूरे गांव में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। सरकारी इमारतें यहां पर बंगले की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं। शिक्षा व्यवस्था पर भी काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। सरकार के डिजिटल मिशन के तहत यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को भी तैयार किया गया है। पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरे की देखरेख में रखा जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पूरे गाँव में इंटरनेट, वाईफाई की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा के चलते पूरे गांव में बिजली की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शहरों जैसी व्यवस्था सुविधाएं उपलब्ध है। ग्रामीणों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता। प्रतिदिन सरकारी डॉक्टर केंद्र पर उपलब्ध रहते हैं। स्वच्छता अभियान के तहत सुलभ शौचालय, पखवाड़ा, आरसी सेंटर आदि बनवाए गए हैं। गांव में कई परिवार ऐसे थे जो आवास के लिए परेशान रहते थे। प्रधान की कार्यशैली के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते लोगों को घर उपलब्ध कराए गए हैं। 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को 60 साल वाली पेंशन भी मिल रही है। हमारी टीम द्वारा जब वहां के ग्रामीणों से विकास कार्यों को लेकर बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाते हैं। आदर्श ग्राम पंचायत होने के पीछे कई कारण हैं। जैसे विकास कार्य है, विकास कार्य बहुत अच्छा किया गया है और प्रधान जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वो समुचित रूप से की गई हैं और पिछले 5 साल में कार्य जो है काफ़ी उल्लेखनीय रूप से अच्छे रहे हैं, जिस वजह से इस ग्राम को आदर्श ग्राम पंचायत सरकार ने घोषित किया है। और इसके लिए मैं प्रधान जी को और सभी ग्रामवासियों को बधाई का पत्र समझता हूँ। और जो कार्य किए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं। और जैसे विद्यालय की बाउंड्री है, खरंजे हैं, बिजली की व्यवस्था है और अन्य कार्य हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से किए गए हैं। और मुझे लगता है कि अगर प्रधान जी के संरक्षण में इस तरह के कार्य होते रहे तो मुझे लगता है कि बहुत उल्लेखनीय कार्य किए जा सकेंगे। ये तो बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है उनका। जैसे नाली हो गए, खरंजे हो गए, उनकी मरम्मत हो गई और पूरे विकास कार्य में उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है और आगे भी होता रहेगा। और जैसे कम्पोजिट विद्यालय जो प्राइमरी है उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने कार्य कराया है। और यहाँ तक मैं देखता हूँ अब तक जितने भी कार्य हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय रहे हैं और बाकी तो सब अच्छा चल रहा है उनका। वैसे ही शिक्षा में तो काफ़ी सही उन्होंने जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे और उन्होंने जो है उन बच्चों को मोटिवेट किया है और उनके घर वाले थोड़े अशिक्षित थे उन्हें भी मोटिवेट किया और उन्हें जो बच्चे नहीं जा रहे थे उन्हें थोड़ा सा उन्होंने प्रोत्साहन किया और भेजा उन्हें स्कूल। हमारे गांव में बहुत विकास कार्य हुए, नालियाँ खुदी और का नाम सीसी और विद्यालय में काम चल रहा है अभी बाउंड्री वाल का और 3 इंटरलॉक और 2 सीसियाँ अभी चलेंगी, कल से काम शुरू हो जाएगा वहाँ और बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसलिए आदर्श गाँव को क्लियर हुआ हमारा गाँव। इसके लिए प्रधान जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और अच्छा काम चल रहा है और अच्छा कार्य जब तक है तब तक करेंगे और आगे के लिए भी प्रधान जी की बहुत प्रबल संभावना है कि चुनाव निकलेगा आगे उनका। नाम है आपका? शेर भी। आप कौन सा गांव है ये? सराय लतीफ। सराय लतीफ। अच्छा, आपको पता है कि आपका जो ग्राम पंचायत है वो आदर्श ग्राम पंचायत हो गया है? हाँ, पता है। अच्छा, आप वृद्ध हैं, आपको पेंशन वगैरह मिल रही है? हाँ, मिल रही है। कितने समय हो गया? अभी बनी नहीं, 1 साल से मिल रही है। प्रधान जी के द्वारा नहीं के गाँव में बनी है। अच्छा, हाँ। क्या क्या और काम हुए गाँव में, विकास काम? गाँव में तो नहीं तो काम कराए तो बहुत काम करावे तो कब प्रधान कराई ना पाओ। अच्छा, अब कहा गिनवाई ना पाए। गाँव कोई परेशानी ना कह चुका हो, कोई परेशानी नहीं है ना। पहले जो काम हुए थे उनसे संतुष्ट है या अब संतुष्ट है? ना, अब इन्हें ज्यादा काम कराए उन प्रधान से, उनने ना तो कराए पाओ तो काम।
तो सुना आपने किस तरह से यहाँ पर रहने वाले बाशिंदों ने इस पूरे आदर्श ग्राम पंचायत के विकास कार्य की सराहना की। साथ ही साथ इस संबंध में जब हमारी टीम द्वारा यहाँ के ग्राम प्रधान एडवोकेट ब्रज किशोर शाक्य से बात की गई, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। मेरा नाम ब्रज किशोर शाक्य एडवोकेट, ये ग्राम सराय लतीफ है, विकासखंड कुरावली। उसके बारे में मैं सबसे पहले तो सरकार को ही धन्यवाद देना चाहूँगा जो मानवता के हिसाब से की गई है, और उसमें हमने जो विकास कार्य कराए हैं 21 खरंजे ग्राम सभा में बनाए हैं छोटे बड़े, जिसमें कोई 16 फुट चौड़ा है, कोई 14 फुट चौड़ा है, कोई 13 फुट और छोटे छोटे खरंजे हैं, और 11 आवास दिए गए हैं, वो भी मानवता के हिसाब से दिए गए, और 6 पसवाड़ा इसी वर्ष दिए गए हैं। और जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही हैं KYC वगैरह से, जो किसानों को धन 2000 रुपये मिलता है, कुल साल में 6000, उसकी भी KYC पूर्ण कर दी गई है। फीडिंग ID चल रही है, और सारे कार्ड पूर्ण लगभग किए जा सके जैसी शासन की मंशा है। और जो सबसे बड़ी बात है उसमें तो ये है कि जो हमारे गांव में भाईचारा की मिसाल कायम हुई है, वो बहुत ही बेमिसाल है। इसमें सारे डिप्यूटेड प्रधानों ने भी सहयोग किया है और पूर्व प्रधानों ने भी सहयोग किया है, और इसका परिणाम ये निकला कि 5 वर्ष में कोई आपसी लड़ाई झगड़े का मुकदमा नहीं लिखा गया। ये उत्तर प्रदेश का पहला ही गांव होगा। और साथ ही साथ चौकी इंचार्ज जमलापुर, थाना अध्यक्ष कुरावली और सीओ साहब का तो इसमें बहुत ही विशेष पुलिस का योगदान रहा है। जब चाहा जिस समय उपलब्ध उसकी आवश्यकता है पुलिस की उपलब्ध हुई है, और उन्होंने इसमें ग्राम सभा में जो सहयोग किया उसके लिए SO कुरावली बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और अब जो हमको शासन द्वारा जब 21/2/2025 को पता लगा कि ग्राम सराय लतीफ को आदर्श ग्राम घोषित कर दिया गया है, तो मैं जब CDO ऑफिस में गया तो वहाँ लगा कि जनप्रतिनिधि अगर मन से काम करना चाहे तो गांव में विकास की गंगा बही जा सकती है और भाईचारे की भी गंगा बही जा सकती है। इस प्रकार से हमको CDO साहब ने 32 लाख के खरंजे दिए हैं, जिसमें 4 खरंजे और विद्यालय की बाउंड्री वॉल बन रही है, जो अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी 3 महीने के अंदर। उसके बाद जो 21 लाख रुपया हमें मिलेगा वो हमारे निजी विकास कार्य के लिए होगा। गांव में सौर ऊर्जा होगी 25 पोलों पर, तिराहे चौराहे, और उसके साथ ही साथ गाँव में कुछ अवांछनीय तत्व भी होते हैं सुबह शाम, तो उनके लिए अब पूरे गाँव में विद्यालय से खासकर विद्यालय से लेकर रसोईया में और तिराहे चौराहे पे CC कैमरा से ग्राम आदर्श ग्राम जो घोषित किया गया है, तो मंशा के अनुसार CC कैमरे लगाए जाएंगे, और जो भी अधूरे कार्य छोटे पूरे रह गए हैं वो पूर्ण होंगे, और आदर्श ग्राम का बोर्ड सराय लतीफ पर भी लगेगा। और इस सरकार की मंशा के अनुरूप आपने 100% काम कराया है। सरकार की यही मंशा है कि मानक से कार्य किया गया। ये हॉल आप देख रहे हो, ऐसे कहीं शायद ही आपको मिलेगा जनपद में इतने मजबूती मानक से। और अब यह विद्यालय जाएंगे, वहाँ भी आपको विद्यालय तो वो कंपोजिट है ही है, लेकिन आपको लगेगा किसी डिग्री कॉलेज में हम प्रवेश कर रहे हैं। सरकार की नीतियों से आपने काम कराया, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो आपने निजी निधि से भी कुछ काम कराया हो? निजी निधि तो सरकार की सारी निधि है, हमारे पास क्या निधि? अब फंड में वित्त वो भी सरकार, केंद्र सरकार का है, फर्स्ट का आता है वो राज्य सरकार का है, उसमें पैसा दिया गया है, तो उसमें मानक का हमने पूरा ध्यान रखा है। लगभग कितने विकास कार्य लगभग हुए? विकास कार्य की ये सूची है, जिसमें 21 तो खरंजे हैं और 6 पसवाड़ा हैं, 11 कॉलोनियाँ हैं, और उसके बाद पंचायत घर है, हॉल है, और कंस्ट्रक्शन जो कूड़ा करकट वाला है वो है। और मंत्री जी जो माननीय जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री जी हैं, उन्होंने एक सड़क दी है, और ब्लॉक प्रमुख ने खरंजा कराए थे, ब्लॉक प्रमुख जी ने। अच्छा, इस कार्यकाल से पहले भी आप ही रहे प्रधान? नहीं, हम पहली बार प्रधान हुए। हमारे परिवार में वैसे प्रधान ही रही है, ताऊ और भतीजे वगैरह होते रहे हैं, लेकिन उनका भी सहयोग, इस प्रधानी पूरे गांव का सहयोग है, सबने सहयोग किया। जिस तरीके से आपको आदर्श ग्राम पंचायत का मिला है, जी आगे की क्या तैयारी है? आगे की हमारी यही तैयारी है, प्रधान जो भी हो नियत साफ रख के अपनी निष्ठापूर्वक कार्य करे, और विरोधी को विरोधी ना समझे, और जो सरकार की जैसी की मंशा है गरीब तक योजना जाए, मतलब कोई पात्र छूटे ना किसी कंडीशन में, ना मैंने किसी कंडीशन में छोड़ा। अच्छा प्रधान जी, ये तो रही विकास कार्य,
शिक्षा की अगर बात करें तो क्या कुछ किया गया है गाँव में? शिक्षा के लिए विद्यालय में सारे काम किए गए हैं। 5.5 लाख की बाउंड्री दी है अभी हमने, पिछली वर्ष 7 लाख का काम कराया था सब। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो विद्यालय है वो ठीक चल रहा है, स्टाफ भी उसमें ठीक है। और भारतीय स्टेट बैंक के एक यादव जी मैनेजर हुए थे, उन्होंने हमारा विद्यालय में बहुत सहयोग किया। 4.5 लाख का फर्नीचर, अलमारी और गिरियर और पानी की सुविधा, उन्हीं के माध्यम से वो भी बधाई के पात्र हैं। और हमें ऐसे बैंक मैनेजर को जीवन भर याद रखने की आवश्यकता है। ग्रामवासियों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? ग्रामवादियों को तो बस एक ही हमने प्रधान जनमत हमें बहुत बड़ा मिला था। 996 मत कुल मिले थे 6 प्रत्याशियों के बीच, उसमें मैं 462 वोट से सब विजयी घोषित होकर आया। तो गांव वालों से तो कोई शिकायत ही नहीं। उसके साथ ही साथ जब बने तो हमने उनसे एक ही क्षमा याचना की थी। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, 9 बजे घर छोड़ देता हूँ और फिर 5 बजे ही घर पे एंट्री होती है। तो हमने की कोई बात है भी तो पहले हमसे अवगत कराएं, उसके बाद अगर हमारे बस की बात नहीं है तो कहीं आप कोर्ट कचहरी या पुलिस का सहारा लें। तो इसमें मुझे 100% सफलता मिली है। 6 बजे से 8 बजे तक मैं अपने दैनिक रूटीन के अनुसार अपनी बैठक पर बैठता हूँ, सारी समस्याएं सुनता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर सचिव या लेखपाल को उसी टाइम फोन किया जाता है। उसके बाद गांव में पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां भी करते हैं, जिला जिससे रिटायर हैं, DYSP से इस तरह की पोस्ट हैं। अभी भी हमारे गांव में IIT के 2 छात्र हैं जो पिछली बार चयन हुआ है, मार्केट इंस्पेक्टर हैं और शिक्षक बहुत सारी चीज़ें हैं। गरीब लोग भी हैं। और जहाँ तक शासन की मंशा थी कि मनरेगा में पूर्ण कार्य किया जाए, तो हमने 100 महिलाओं के कार्ड बनाए। जो मनरेगा हमारा चलता है, मानक से चलता है, सभी लोग करते हैं, महिलाएं और जो जिन्हें आवश्यकता है वो सब जाते हैं। और ये मनरेगा में भी हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। मनरेगा से ही पसवाड़ा बने हैं, मनरेगा से ही 6 खरंजे जो बने हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे मनरेगा से बने हैं। और जो अभी भी जो विकास कार्य चल रहा है वो भी अतिरिक्त दिया गया है आदर्श गांव के हिसाब से। उसमें सचिव साहब, CDO साहब, BPRO साहब और BDO साहब सारे के सारे बधाई के पात्र हैं। और एक बार मैं पुनः आपसे मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ग्राम सभा में जब आदर्श घोषित हो ही गया है तो इसमें सारी व्यवस्थाएं इंटरनेट से जोड़ के CC कैमरे से लैस होंगी। वो उसमें विद्यालय भी होगा, उसमें सचिवालय भी होगा, उसमें हॉस्पिटल भी होगा। हमारा हॉस्पिटल 20 साल से नहीं चल रहा, तो बड़े प्रयास के बाद विधिवत डॉक्टर सोहेब भी बधाई के पात्र हैं जो पूरा टाइम देते हैं। और उन्होंने विद्यालय वो हॉस्पिटल चला के दिखा दिया कि किस तरह कम पैसे में व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जा सकती हैं। और ये पंचायत घर और हॉस्पिटल दोनों उन्हें अपने ज़िले में राम रोशन किया है। व्यवस्थाओं में फीडिंग जो भी होती है सारी व्यवस्थाएं यहीं से होती हैं। किसी आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारे की कोई कमी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।